15वीं आयत। लेकिन हम ऐसे 14वीं आयत से बात करेंगे। अगर तुम भी बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो खुदावंद के नाम से लिखा है उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। तेल मलकर बाइबल मुकद्दस के अंदर तेल जो लफ्ज है यूनानी के अंदर या इब्रानी के अंदर इसके बड़े खास मीनिंग्स है। यूनानी के अंदर इसका मतलब होता है कि मेहमान नवाजी करना या जाहिर करना या सेहतमंद होना, या इसके बाद ऐसा है कि खुशी की निशानी भी तेल है। तेल खुशी की निशानी भी है। तेल ऐसा है कि ऐसा है सहरियत जो मेहमान नवाजी होती थी, वो मेहमानों के सारे के ऊपर जब लोग आते थे तो शरीयत के मुताबिक यहूदी कल्चर के मुताबिक तेल उनके सर के ऊपर लगा जाता था। ये जाहिर किया जाता था हम आपसे लव करते हैं, हम आपसे मेहमान नवाजी करते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे ऐसा है मेहरबानी से पेश आइए, अब जितने दिन यहाँ रहे। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है और बाइबल मुकद्दस बताती है और बाइबल हमें ये सिखाती है अगर तुम में कोई बीमार हो तो क्या करे, क्या करे, किसको बुलाए, किसको बुलाए, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए। वो उनके लिए तेल मलकर उनके लिए क्या करेंगे, दुआ करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जो तेल है इसका बड़ा डीपली मतलब है। और तेल से कर्ज अदा होता है, तेल रास्ते बनाता है, तेल मसा जो किया जाता है कि खादिम के मुंह से निकली दुआ होती है। जो आग की बोतल जो आप लेकर आते हैं उसके अंदर ऐसा ट्रांसफर होती है और उसके बाद तेल रास्ते बनाता है और तेल आपको ऊंचा करता है और तेल आपको बरकत देता है और तेल आपको मसा करता है। हालेलुया। कितनों को मेरी समझ आ गई? सबको आ रही है? वेरी गुड। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा का कलाम में क्या सिखा? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है अगर कोई बीमार हो इसका मतलब है बीमारी भी जाती रहेगी, शिफा भी होगी, हीलत भी होगी, वर्षा भी होगा। इट मींस के सब मसला तेल में है। तेल चरागों के लिए यूज किया जाता था और यशायाह की किताब के अंदर इसके लिए लफ्ज है रोगन। यहाँ रोगन लफ्ज है, वहां लफ्ज है ज़ैतून का तेल, और यहाँ जो लफ्ज है ये ज़ैतून का तेल है जो मेरे पास भी खालिस है, आपके पास भी मींस के खालिस होगा। ज़ैतून का तेल बाइबल मुकद्दस हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि एक उसको तेल मलकर, इसका मतलब है कि तेल मला जाएगा जब खादिम प्रे करेंगे, जब दुआ करेंगे और जब उसके लिए प्रार्थना होगी, जब उसकी गुनाहों की माफी का ऐलान किया जाएगा, उसकी बारगाह में खड़े होकर, उसकी हजूरी में खड़े होकर, उसकी बारगाह में खड़े होकर जब ऐलान किया जाएगा ऐ खुदावंद उसके गुनाहों को माफ फरमा, जब तेल डालेगा तो बाइबल कहती है कि बाइबल के अंदर लिखा वो कलीसिया के बुजुर्ग जो होंगे ये खादिम की तरफ इशारा है। बुजुर्ग ये नहीं है सारा दिन हुक्का पी दे रहा आवासी सब यो बुजुर्ग ने सारा दिन गालियां काट दे रहा बुजुर्ग नहीं, ये कलीसिया के बुजुर्ग काहिनों की बात हो रही है, ये प्रीस्ट की बात हो रही है, ये ईमानदारों की बात हो रही है, ये खुदा के साथ जो नेता बरकसीदा की बात हो रही है, ये खुदा के अलग लोगों की बात हो रही है। अगर कलीसिया में कोई बीमार हो तो किसको बुलाओ, बुजुर्गों को बुलाओ। वो क्या करे? बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो ये काम करते। कलीसिया बुजुर्ग को बुलाओ और उनका तेल जो है वो मलकर उसमें लगाएं। तो भाई मैं मुकद्दस के अंदर बताना चाहता हूँ जब हम पुराने ड्रामा का मुताला करते हैं तो तेल जो था ये खुदा की हसूरी, खुदा का मस्सा, खुदा की अनॉइंटिंग, खुदा का सोर, खुदा की गोदरत, खुदा की गुरबत, खुदा में नया बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये नबियों को मस्सा करने के लिए, बादशाहों को मस्सा करने के लिए, काहिनों को मस्सा करने के लिए इस्तेमाल होता था। आपको याद होगा जब ऐसे ये सिक्योरिटी को और खुदा का कलाम सिखाता है और जब नबी ने मस्सा करना था शमूएल तो बाइबल के अंदर लिखा वो जाता है और जाकर उसके घर में बैठ जाता है और जाकर कहता मुझे बताइएगा तेरा बेटा कहाँ है, और बाइबल के अंदर लिखा वो जब बैठ जाता है और सारे लोग बारी बारी आ रहे थे, लेकिन कोई का दावत था, कोई खूबसूरत था, कोई लड़का गोरा था, कोई लंबा था, कोई चौड़ा था, कोई खूबसूरत था, लेकिन बाइबल के अंदर लिखा है बाइबल बताती है कि यीशु के एक बेटे को मुझे इधर को और मुझे बताइएगा कि
तेल छुई करंट, इसका मतलब तेल में है। तेल आगे जाकर सीखेंगे। जिनके पास तेल होता था वो शादी के दस्तरखान पे जाते थे। जिनके पास तेल नहीं आता था और दरिया दुरिया तो हड्डियां चौक के बाहर निकल जाते थे, वो उनको इजाजत नहीं थी। जिनके पास कॉर्ड, ये तेल कॉर्ड है आसमान की बात के अंदर एंट्री करने का, रूह कुछ को लेने का। आमीन आमीन छोटा है। तो भाई जहां भी तेल ढेला गया है वहां लोग सेम नहीं है। लोग क्यों गए? एक बोतल खवा भी दो और आप बदलना नहीं, माल छा कर दो, सिरा में डोल दो, खा लो। सदून का तेल रोगन खाया भी जाता था। लोग लवाले कर रोटी की तरह और सालन की तरह जो सब्जी रहे उसमें डुबो कर खाते थे। अगर आप तारीख को पढ़े बाइबल के अंदर लिखा है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? लेकिन जो उसका सही इस्तेमाल है वो सर में डेलना है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर कलामे खुदा के अंदर जो है वो दूसरी बात हम सीखेंगे। दूसरी बात और पहली बात ये ऐसा रसूल है, रोह कुछ जब तेल डाला जाता है बखरू ना जोड़ता। दूसरी बात है तेल कर्ज अदा करता है। तेल दूसरी आपको हम तेल केमिकल से अदा कर रहा। अगर आप गरीब हैं, मैं दावे के साथ क्या कह सकता हूं, आप अमीर बनने वाले हैं। किससे तो मुंह अमीर नहीं निकले। तुसी गरीब ही रहना सारी उम्र, कुछ आखो वो अमीर इसलिए बनने वाले हैं कि वो तेल को अपनी लाइफ के अंदर सही तौर पर इस्तेमाल करें। कलाम मुकद्दस के तरीका है और बाइबल मुकद्दस ये बताती है। आज जब हम पुराने नामे का मुताला करते हैं तो लिखा है अंबिया सालों की बीवी में से एक बीवी थी। उस इलाके के अंदर एक नबी था, उसका नाम अलीशा था। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है और वो ऐसा था कि उसके बच्चे थे और जब उसका शौहर मर जाता है, उसका शौहर की डेथ हो जाती है और हर में से कलाम बनाऊंगा और मैं इसे जाकर बेड़ी में छोड़ूंगा और मैं जाकर इससे बड़े-बड़े काम करवाऊंगा। और कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो नबी के पास आती है। नबी ने एक उसे गुलिया दिया, एक नबी ने इशारा दिया। नबी ने कहा तुम ये काम करेगी और तू कभी करीब नहीं रह सकती, तेरा कष्ट भी अदा हो जाएगा और तू खाती भी रहेगी, तू पीती भी रहेगी। उसने कहा बताइएगा, उसका तेरे घर में तेल है। हाथों को उठाकर बोले, दोनों हाथों को उठाकर बोले, उसका तेरे घर में तेल, उसका दोनों हाथों को उठाओ, कैमरे लगाओ, दोनों हाथों को, दोनों हाथ हले मार तू छाते मार दे। और लिखा है दोनों हाथों को उठाओ, उसी को सिखा तेरे पास तेल, तेरे पास तेल। लेकिन यार का तेल है जिनके पास तेल है, जिनके पास तेल है ऊपर ऐसे कर, जिनके पास तेल। नबी ने कहा तेरे घर में तेल, तेरे घर में तेल। तो और औरत कही यस माय पास्टर है, भाई पास्टर है, हमारे खादिम है, खुदा के बंदा है। और बाइबल के अंदर लिखा हाथों को नीचे कीजिएगा और बाइबल के अंदर लिखा उसका अच्छा और एक काम का उसका पर तेल थोड़ा सा है, उसका हाथ बर्तन है, बोले का बर्तन भी बोल, तेल भी थोड़ा। उन्हें का फर्क पड़ोसी है ओलवांदी है, पड़ोसी। और बाइबल के अंदर लिखा है उसका पर तेल लीजिएगा, तेल के ऊपर एक आपने काम करो। उसने कहा एक पेंच मुझे बताइएगा क्या मतलब बस उसका तेल लेना और इससे पहले बर्तन लेना। और बर्तन जो है वो जितने तू आधार ले सकती है, वहां में जितने बर्तन ले सकती है ले, उससे सबसे बात कर लाई, किसी से दशहरा लाई, किसी से बाल्टी लाई, किसी से डब्बा लाई, किसी से बोतल लाई, किसी से कौड़ी लाई, किसी से जो कुछ भी ला ले आई। लेकिन बाइबल के अंदर का वो उससे कहता था तरतीब से रखने, ज्यादा मेरे लफ्जों को सुनना जरा, कोशिश कर तरतीब से रखने जरा। फिर दरवाजा, दरवाजा की करना बोलो, पीछे लाना बोलो, पढ़ो हाजी की करना इन साइड करो की दरवाजा असली वो नहीं कभी बंद की लड़ाई चल रही है, बस वो सी खुले रखे, बारियां भी खुलियां रखे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा नबी ने कहा तेल को लेना तो कीजिए, तेल का तरतीब से रखा और अपने पेटों को अंदर कर लेना। आप भी अंदर हो जाना तो दरवाजा क्या कर लेना, दरवाजा बंद कर लेना। और बाइबल के अंदर को सिखा फिर तुम्हें ये नहीं सोचना ये तेल थोड़ा सा, तुम्हें ये सोचना है उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, रोहन को उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। वो तेल भरती जाती थी और तेल डालती जाती थी और बर्तन
कोई भरने को बर्तन हो और एक अम्मा अम्मा बोलो अम्मा और बर्तन भी नहीं मेरी पड़ोसी दे दे और नहीं ले तो सीखी करने और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है नबी ने कहा तेल शाह पेश और अपना काश उदा कर और उसके बाद काश भी उदा हो चुका है अब बाकी बचा उसका तू और तेरे बच्चे इससे गुजारा करे इसलिए ये तेल बरकत वाला है काटा कर सका या नहीं बरकत तीसरी बात तुझो के साथ तीसरी बात जो है तेल हमें धूले से मलवाता है तेल हमें किससे मलवाता है आपको 10 गवारियों की मिसालों की जो बेवकूफ थी मायना करे हो तो सीढ़ी का दादा को पाकिस्तान वक्त दे जो बेवकूफ थी वह तेल नहीं लेकर आई थी आज बाइबल के अंदर लिखा आधी रात का वक्त था खुदा के कलाम के अंदर लिखा जब धूला आ गया और उससे धूलने लगी आप स्टोरी से बात है लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है और नबी रसूल इस बात को कलमबंद करता है और नबी कहता है और जिसके पास तेल था एक और बात थी और जिसके पास कुप्पी थी जिसके पास मशल थी जिसके पास तेल था और बाइबल के अंदर लिखा वो तो धूले के साथ अंदर गई और तैयार थी और वो ऑलरेडी तैयार थी और मेरी बहनों और भाइयों और तेल जिसके पास होता है और वो यीशु मसीह के साथ बादशाही में दाखिल होती है उसके साथ जिन्ना अग उत्ते तेल पाओ ना तो अग होर की करती है बाजी जिदे तेल ना पाओ तो फिर की निकलता हाँ हाँ वो का दसो तेरा काम खराब करता है तुसी आज तू मेरे आए कहते थे आए तुसी तो फ्रेश फाइल लेना है बाइबल के लिखा ताजा मसा होशे की किताब में तो जाकर भी मसा खराब नहीं होता फ्रेश अनॉइंटिंग ताजा मसा वो कैसे होगा जब आप ताजा होंगे आमीन और बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा के कलाम में मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको उसको समझें मत्ती रसूल के जीवन के अंदर ये बात लिखी मैं आपको जरा मैंने उसके इंसान लगाई थी मगर अक्लमंदों ने मगर कितने लोगों को बोला था तेल लेकर आना सब बोले हाथ उठाए कितने लोगों को बोला था तेल लेकर आना तो तुसी मेरी गल नहीं मनी थी यीशु दी किथों मनी मैं वाला खालमा तुसी मेरी नहीं मनी ना मैं तारी डांटना ना पता भी पा देने के हो शिफ्ट कर देना सानू वो तो शिफ्ट करने भी कुदरत रखता है या नहीं अरे इसको निकालो इसके हाथ पांव फांदो और से बाहर अंधेरे में डालो तुसी ते मेरी नहीं मनी भलियो तो तुसी ओदी किथों मननी जिन्हों वेख्या ने जो उन्हों किथों मनना क्या लिखा है मगर अक्लमंदों ने अपनी मशीनों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया जब दूल्हे ने तेल लगाई तो सब घूमने लगी और सो गई आधी रात को धूम मची देखो धूला आ गया उसकी बात को निकले आगे बढ़ेंगे लिखा जो तैयार थी और उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा क्या हो गया तेल नहीं लाके आई हो किथे रहिया ओ ओना धूले रखा नो ओ बथेरा कर ले पाਉਂਦੇ रहिया ਅਸੀਂ तेरे पार्टी ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ तेरे एल्डर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ तेरे टीका ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ फला को ਜਾਂਦੀ कोशिश से फॉरवर्ड करता उसका मैं तुम्हें जानता नहीं हूं कलाम मुकद्दस की जिस दिन तुसी मेरी कलम मननी शुरू हो गया ए कलाम जो नहीं मैं सुनाना तो उधर तुसी ओदी भी मननी शुरू हो गई क्या लिखा खुदा के कलाम में बाइबल मुकद्दस बाइबल बच्चा बहुता नहीं सी थोड़ा ही लाऊंगे ने थोड़े जी बरकत पाती सी और फिर ढेर दी गई है मैं एकदम ब्रेक करने के लिए खाली बोलता है खाली नहीं दुआ करती लेकिन जब खाली पे उसे के भर जब उसमें डालेंगे तो नॉन्टिंग होगी मसाई आमीन आमीन तो बाइबल के अंदर लिखा वो और फिर वो बाकी गवाही में आई और कहने लगे खुदावंद ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा उससे जवाब ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुमको नहीं जानता इसका मैं तुमको नहीं जानता पर
बस जागते रहो, बस जागते। बाइबल के अंदर लिखा है आज जब तेल शगिर्द भी तेल मांग कर देते थे, शगिर्द भी तेल, जब बदरू गिरता था सबसे पहले उसके कहते तेल लाओ, तेल लाओ, तेल लेकर उसके साथ ऊपर फेरते थे। और बदरू की जरूरत नहीं थी ठहर सके, हालेलुया, बीमारी की जरूरत नहीं थी ठहर सके। और बाइबल के अंदर तेल मांग कर देते थे। और खुदा के कलाम के अंदर मुकद्दस मत्ती रसूल के अंजील के अंदर लिखा है और उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात है। और जब मुकद्दस मत्ती रसूल 6 बाब के अंदर लिखा है 16वीं साल में थाली आयत के अंदर लिखा है और जब तुम रोजा रखो तो क्या करो अपने साल में, ये तेल की बात है, ये तेल रूह कुद्स की इलामत है, पाक रूह की होली स्पिरिट की इशारतन है। और फिर बाइबल के अंदर लिखा शगिर्द तेल मांग कर देते थे, यीशु मसीह तेल मांग कर देता था। और इसलिए मुकद्दस बंदा खुदा का याकूब कहता है जब ये बीमार हो तो क्या करे कलीसिया को। मेरे साथ एक हवाला निकालेंगे यशायाह की किताब उसका 61 बाब यानी 61 बाब, मेरे साथ जल्दी जल्दी निकालेंगे यशायाह की किताब, यशायाह की किताब 61 उसकी 3री आयत। खड़े होकर पढ़ेंगे जिसने भी पढ़ना। सुने 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 तेल क्या है, सुने तेल क्या है। लास्ट बात आप सबको, तेल आम नहीं है, आप सभी देश शायद तेल है, नहीं नहीं नहीं, नहीं तेल तो अपनी इसका चकना चूर कर देता है, हालेलुया। हाँ जी पढ़े, माइक माइक बंद करें। सिय्योन के गमज़दों के लिए, सिय्योन के लिए, गमज़दों के लिए, इसका मतलब बता जो गमज़दा है उनको तेल हंसना सिखाता है। हाँ ये मुकर्रर कर दूंगे, ये मुकर्रर कर दूंगे उनको राख के बदले सेहरा, हाय 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 क्या बात है, उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का, और मातम की जगह खुशी का रोगन, रोगन या इलाह लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है तेल। और क्या दोबारा पढ़ेंगे इसको, और मातम की जगह खुशी का रोगन, हाय मातम की जगह खुशी का रोगन, और उदासी के बदले स्ताइश का खलवत बख्शो। सुन लो, दोबारा पढ़ो जी, होली होली पढ़ना। और उदासी के बदले स्ताइश का खलवत बख्शूं। अच्छा क्या क्या बोला भाई ने, 27 क्यों मान रहे, 27 किसे कहते हैं, तारीफ। तो जो लोग बाद में आते वो करते हैं 27, टाइम पे आते वो करते हैं, जो टाइम पे आते लिखा 27 का खलवत, उसको लिबास पहना जो वो हर वक्त नारे मारते हैं। और बाइबल के अंदर क्या लिखा मैं बताना चाहिए, ये नहीं कि आपको मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ टाइम से आप वर्शिप में हो, रोटी सारी खा ले, सारी खाते हो, लेकिन कभी सालन तो बगैर सालन के सामने पका है सोना अच्छा पका हो तो आप सूखी रोटी खाएं, खाओगे हाथ खाओगे तो नहीं को कोट पानी डाल लो, हिचकी हिचकी ना निकाल लो, कुछ खाओगे। खुदा को क्यों तुमने तमाशा बना रखा है, वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। कमंडियां कोलो निचांगा ना चूठे अनार रखदा, उसकी तो यारी नहीं, उसकी यारी के साथ है। और उदासी के बदले 27 का खलवत और बख्शू, आगे ताकि वो सदाकत के दरख्त, ताकि वो सदाकत के दरख्त, अच्छा सुन लो, तुसी दरख्त बन जाओगे सदाकत के, ताकि खोलो दो फाले लड़ाने दे, चुगलियां दे नहीं, बदकोइयां दे नहीं, मकारियां दे नहीं, रास्त पासी। तो आज के बाद कितने लोग जाके एक दूसरे मोहल्ले वाले को कलाम सुनाते हैं, कितने लोग, शाबाश, कितने लोग मोहल्ले वाले को ये कहते हैं मैंने ये सीखा है, मोहल्ले वाले इधर ध्यान करो, मेरा बच्चा ना ध्यान करो। कितने लोग हैं जो चर्च के बाद जाकर अपने मोहल्ले के अंदर अपने मोहल्लेदारों को या टेलीफोन पर अपने कजन गुजर को किसी फ्रेंड फ्रूट को जाकर के मैसेज सुनाते, जी जी मैंने आज ये सीखा। कितने लोग हैं, जीरो है, खाओ ना, कोई बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हौली हौली तू जो सारा दिन साढ़े घर रहनी, तू क्यों सुनावा, सानू तो गलौसरी कर सुनाया। कितने लोग हैं जो जाकर ये सुनाते, हमने ये सीखा, कितने लोग
दस देता पिछले संडे क्या था? वेरी गुड, आपने खाना ना कल पिछले संडे बोल कोई बात नहीं पिछले संडे है क्या उम्मीद, ये भी ठीक है। आगे कोई याद रखो, खोलो तो खिड़की खुड़की। हाँ ये मैं आपको बताना चाहता था, आपकी याद है पिछले संडे क्या था? ज़बूर में से था और उम्मीद का सर चश्मा भी था और जो भाई ने बताया वो था। और आपको याद होगा जब आप ये याद नहीं रखते, इससे पिछले संडे नहीं होने में लगेगा ना, तनु ने ऐसा याद नहीं था। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? आगे पढ़े, क्या लिखा है? आगे पढ़े। और खुदावंद के लगाए हुए कहलाई, और खुदावंद के लगाए हुए कहलाई कि उसका जलाल जाहिर हो। हाय हाय हाय, बैठेगा बहना जिधर तुसी चर्च जाते हो, जाके अपनी बीवी नु, अपने शोहर नु, अपने बच्चियां नु, अपने सुसर नु, अपनी सास नु, अपनी अंजना नु जिधर जाते हो वो कहेंगे मेरी भी तो अपनी स्त्री का, मैं भी चर्च जा रहा हूं सोचा करना खुदा के जलाल के लिए। कि आपने सिखाया ही नहीं है कुछ, आपने जो चर्च में सीखा है वो आपने जाकर घर में सुनाया ही नहीं। कभी डिस्कशन, एक बादशाह था और उसने और उसके दौर के अंदर उसकी एक ही बेटी थी। और ऐसा था, और जब वो शिकार के लिए जाता था वो अपनी बेटी को क्या करता था? चावल और दाल, चावल और दाल जो है वो देकर जाता, वो कट्ठे अरला के देके जाता सी, अरला के वो नादा सी मैं लावा बालन बुने लावा, मैं अपना बहुत सारा काम चेक कर रहा हूं। आप ऐसे करना, आपने इससे लादा करना, आपने लादा करके मेरे आने से दाल और चावल अलादा बनाने हैं। और जब हो गया तो उस इलाके के अंदर एक ऐसा था शहजादा था, वो जब उसे देखता था कि अकेली है, वो आकर उससे ऐसा दुनियादारी की बातों को उसे फंसाना चाहता था, उसे दुनिया की बातों में लगाना चाहता था। लेकिन वो एक दिन तो आया, उससे कोई लिफ्ट नहीं कराई, दूसरे दिन फिर आया, उससे कोई लिफ्ट नहीं कराई, तीसरे दिन आया, वो बातों में लगना शुरू किया। चौथे दिन मेरी बात समझ आ रही, चौथे दिन जब आया तो ऐसा बात, तो उसके साथ बातचीत दुनिया की फिक्रों में लगी रही, चाचे की, मामी की, फूफी की, सत्संग बतखोइयां, एनजे के नाना की बतखोइयां, बंदे की बतखोइयां, फला समझ के मेरी बात किस दुनिया की फिक्रों में लगी रही। लेकिन उसके बाद उसके बाप के आने का टाइम हो गया, वो देखो ना चावल लादा होए तो ना दाल, समझ आ रही मेरी बात? जब ना चावल लादा हो, उसने कहा जल्दी कर, ऐसे शहजादे यहाँ से चला जा, मेरा बाप आने वाला है। उसने क्या किया? दाल और चावल इकट्ठे बना दिए। पहले लादा बनाती थी, उस दिन इकट्ठे बना दिए। जब इकट्ठे बना दिए, जब उसका बाप बैठा, उसने ऐसे दस्तरखान लगाया, लगाने के बाद उसने देखा, उससे कहा कि खिचड़ी बनी हुई, दाल चावल छुपा दिया, चावल दाल वाली बदला उसे खाई नहीं है। और उसने भागना अपनी बेटी को कहा बेटा प्लीज कम, मुझे बताइए आज कोई आया हमारे घर में? उसका नाम कोई नहीं आया। और कहा पुत्र कोई आया? और कहा नहीं पापा कोई नहीं आया। और क्या पापा जी का लुके में पता? और कहा जिधर खिचड़ी पकड़ी हो ना घर से, और कोई ना कोई आया ही होता है। यही समझ आई, खिचड़ियां उदो ही घर से पकदियां जो किसी ना कॉन्टैक्ट होए, जो घर च कोई आया, चाहे फोन ते आए, चाहे व्हाट्सएप ते आए, चाहे मैसेंजर ते आए, चाहे किते टिकटॉक ते आए, और खिचड़ी उदो ही पकदी है जो घर दूसरा बंदा ही नहीं। और एक पुत्र पहले तो दाल चावल अलग पकते सी, आज इकट्ठे पके दे। आज कोई आया वो नहीं मंदी, और एक नहीं आज खिचड़ी पकी। जो ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਿਚੜੀ ਹੀ ਪਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, दुनिया के काम आ गए, दुनिया की गल्लां आ गई, दुनिया में कह जिद्दा भी बड़ा बंदा है, आज तुसी जिद्दा भी बिजनेसमैन उन्हें पूछ लो रोंदा ही होएगा, और रोंदा ही तो माड़ा बंदा भी वही रोंदा ही होएगा। तो फिर खुदा को तो खुश कर ले, खिचड़ी तो नाना बनाओ। उसका पुत्र आज कोई आया है, यानी नहीं पापा आज नहीं आया, ने क्या चाया? अगर चावल तो दाल लादा पकदे सी, आज खिचड़ी पकड़ी पकी है। छुटो टाडे काल कोई आंदा है, कोई एंट्री करता
कार्य चाहे उसे कि नहीं उसे बता दो वो घर में नहीं है, तो खिचड़ी दबा ली, खिचड़ी तो उसे को मैं घर में नहीं। झूठ है, जब झूठ, फ्रॉड, खम, धोखा, चुगलखोरी, दुनिया की बातें आपकी लाइफ के देखते ही करेगी, तो जिंदगी में अंदर खिचड़ी पकड़ी जो बरकता बोली जो पकड़ी। अगर तुम चाहते हो चावल तो दाल अलग पकड़, मैंने का काम करो, अपने ध्यान उस क्रॉस की जानब लगाओ, अपना ध्यान उस कलाम की जानब लगाओ, अपना ध्यान उसकी जानब लगाओ। फिर अच्छा पहले कभी भी नहीं बाप ने आने के पीछे साढ़े का कोई आया और तुम्हें पता लग गया भैया लगी रही थी आने तेरे कट्ठी खिचड़ी बना दी। खिचड़ी दुनिया की फिक्र है, वो दुनिया की फिक्रों में को भी, लेकिन जरूरत इस बात की आपकी लाइफ के अंदर एक काम करें, यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी दें और इस तेल को जो रूह उसकी लामत अपनी जिंदगी के अंदर खुदा हम सब लोगों को आमीन। गॉड ब्लेस यू।